करम होगा तैबा में जाना है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है। रो रो कर हाले दिल, आका को सुनाना। जरा पढ़ो मेरे साथ। रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना। इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है। आहा, इसलिए इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है। अब सारी उम्र तैबा आना और जाना, सारी उम्र तैबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला। एक सुन्नी जो है ना, सुन्नी, एक सुन्नी मरने वाला है, आशिक रसूल भी है ना, तो अपने घर वालों से क्या कह रहा है, सुने। जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। बस कुछ नहीं भाई। जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, मुझे कब्र में जाते ही मुंह उनको दिखाना है। मुझे कब्र में जाते ही, क्या कहने, वाह 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 वाह। जब उनका करम होगा तैबा में। वाह वाह। मदीने जाओ तो फोटोग्राफर और फेसबुकी और इंस्टाग्राम वाले बन के ना जाना। अगर तुम्हें वहां अपना मोबाइल याद रह गया तो फिर तुम्हारी क्या हाजिरी है। जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं। एक प्यारा सा कूचा है, गुंबद वो सुहाना है। सुभान अल्लाह एक सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह आला सुभान हज़रत फरमाते हैं जन्नत में आग के नार में जाता नहीं कोई। अल्लाह। हाय हाय, वाह 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 वाह, शुक्र खुदा नवीद नजातो जफर की है। वाह वाह वाह। हजरत जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा, हुजूर मदीना अफजल है या जन्नत? फकीरों की दुनिया जरा अलग होती है। क्या पूछा? मदीना अफजल है या जन्नत? फरमाया मदीना अफजल है। वाह वाह। कहा हुजूर फिर लोग जन्नत की दुआएं क्यों मांगते हैं? फरमाया जब तक हुजूर मदीने में है मदीना अफजल है, जन्नत में चले जाएंगे वो जन्नत अफजल हो जाएगी। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर। सुभान अल्लाह। भाई को कम कर दे भाई, मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, ईगो कम करें। माइक साहब अब आसान कर दें, मोहम्मद अली फैजी साहब जब आएंगे तो आपने उनके सामने अपने हिसाब से देखना है। जानवरों के यहां भी बच्चे होते हैं, कोई बात नहीं, आप खामोश रहें। जो लोग सुन रहे हैं वो सुने, जो नहीं सुन रहे इंशाल्लाह अल्लाह उन्हें भी तौफीक देगा। आप दुआ करें बस, दुआ में बड़ी ताकत है। जब आपको सारी तरतीब सारी तदबीर आपकी खत्म हो जाए तो फिर दुआ किया कीजिए। दुआएं सारे मसाइल हल करती हैं, मोमिन का हथियार है। बेशक। देखो हो सकता है मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकरीर हो मेरे भाई, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कह दो आप भी कह दो, हो सकता है। मौला अली फरमाते हैं अगर तू मौत को याद नहीं करेगा मौत तो फिर भी आएगी तुझे।
और याद करेगा तो फिर भी आएगी। फरमाते हैं मगर अगर याद करेगा तो आसान होके आएगी, याद नहीं करेगा तो अचानक की चीज बड़ी सख्त होती है। यानी 12 साल का बच्चा हाफिज कुरान बनने वाला है, तीसरे दिन उसकी दस्तार होनी है। दौर मुकम्मल हो गया, अम्मी इंतजार कर रही है मेरा लाल, वो दिन आ रहा है कि मैं अपने बेटे के माथे पे साफा देखूंगी मामा। मगर वो नहा के बाहर निकला हाफिज और वो गिर गया। अभी गिरा है, उठा के अस्पताल में लेके गए और अस्पताल वालों ने चेक करके कहा इसके अंदर कुछ नहीं है, ये जा चुका है, इसका इंतकाल हो गया, इसका हार्ट फेल हो गया। ये बच्ची यहाँ पर 8 साल की, अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा, ये अहमदाबाद में एक स्कूल में बस्ता पीछे टांगे हुए गई है। कुछ उसने अनकंफर्टेबल महसूस हुआ है तो कुर्सी पे बैठते बैठते गिर गई है। उसको भी अस्पताल ले जाते बताया गया कि ये लड़की इंतकाल हो चुकी है। और ये 8 साल की बच्ची का दिल का दौरा पड़ गया। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि बूढ़े खांसते हुए रह जाते हैं, जवानों के जनाजे निकल जाते हैं। मोमिन सही मानों में वो हो नहीं सकता जो मौत को भूला हुआ है। मोमिन वो है जो मौत को कसरत से याद करे। और याद रखो, जो मौत को याद करेगा वो गुनाह की तरफ भटकेगा नहीं। वरना देखो जाकर के मेरी बहनें, मेरी बेटियां, कितनी कैंसर में औरतें मुब्तला हैं यंग एज की। कितनी मेरी बहनें, मेरी बेटियां अस्पतालों में तड़प रही हैं। कितने नौजवान वेंटिलेटर पर सांसें ले रहे हैं आखिरी, और वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब मुझे ठीक कर दो ताकि मैं अपने रब के सामने झुक सकूं। और जो झुक सकते हैं वो बिल्कुल आराम से मोबाइलों में रात गुजार रहे हैं, दिन गुजार रहे हैं। अल्लाह। किसी वली के आस्थाने पे आकर के अगर आपने अपनी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं पैदा की तो आपका क्या फायदा है? मां रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। 5 अक्टूबर को हैदराबाद में मैं था तो बोले वो एक ख्वाजा भाई आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। मैं गया तो मर्सिडीज गाड़ी उनके बाहर खड़ी है, बेहतरीन बंगला हैदराबाद जैसे शहर में, करोड़पति आदमी, मैं तो जानता नहीं उससे भी ज्यादा पैसा होगा। मैंने कहा हाथ मिलाइए, बोले नहीं। मैंने कहा आइए ना भाई। जब मैंने उससे हाथ मिलाया मुझे ताफुन महसूस हुआ, सड़ान जैसे कोई चीज सड़ रही है। तो उसके चेहरे पर एक रुई लगी थी और वो पीछे हट गया। मैंने पूछा क्या हुआ? रो के कहने लगा मैं इस बार रमजान में मेरे एक जीभ में छाला निकला था। तो फिर मैंने जब डॉक्टर से चेक कराया तो उसने कहा ये तुम्हारे कैंसर का छाला है। कहता मुझे 22 साल हो गए थे गुटखा खाते हुए और आज मेरे बच्चे रातों को रोते हैं। मैं अपने बच्चों को देख के रोता हूँ। मुझे अपनी बीबी 42 साल की उम्र में विधवा नजर आने लगी और जो दर्द मुझ पे गुजरा है कहते मेरे किसी दुश्मन पे। मगर अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ कि मौत से पहले मुझे ये अल्लाह ने अपने करम से ये आगाह तो हो गया मैं कि मुझे मरना है। कहते पहले भी मैंने 22 साल सजदे किए हैं मगर अब जिस हाल में मैं सजदा करता हूँ तो मेरी आंखों के आंसू नहीं रुकते, रब का कुर्ब महसूस होता है। तो वो सजदे जो बगैर कैंसर की रिपोर्ट के थे वो सजदों में और इस कैंसर की रिपोर्ट वाले सजदे में बड़ा ही फर्क है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि कितने बच्चे रोते हुए रह गए, बाप अपनी अपने 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 बाप अपने बेटों को छोड़ के चले गए, माएँ रोती रह गई। हम सब कितने ज्यादा खुदगर्ज हैं कि हम वो गुटके नहीं छोड़ रहे। हम लोग ये समझ नहीं पा रहे कि हमारे करीब है मौत। ओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये जिंदगी को समझो। मेरे आका फरमाते हर नमाज को आखिरी समझ लो, और मेरे गौसल आजम फरमाते अगर तुम ऐसा नहीं समझोगे हर नमाज को आखिरी तो जिंदगी भर ठोंगे मारोगे मगर नमाज का लुत्फ नहीं मिलेगा। तो ये तकरीर मेरी आखिरी हो सकती है ना? तो यूं भी तो हो सकता है इस महफिल में कोई ऐसा आदमी बैठा हो जो आखिरी बार तकरीर सुन रहा हो।
फिर वो कब्र में चला जाए तो उसका हिसाब फिर मुझसे भी तो लिया जाएगा ना। ये कोई मजाक तो नहीं मिंबर, ये जलसे मजाक नहीं, ये हुजूर का मिंबर है। सबसे पहले हिसाब हम लोगों को देना पड़ेगा। मैं तभी तो कह रहा हूं मेरे भाई, जानवर के भी बच्चे हैं, इंसान के भी बच्चे हैं। मगर इंसान चाहता है, मुसलमान ये चाहता है मेरा बच्चा भी वैसे ही मुसलमान बने जैसे मेरे बाप दादा मुसलमान और मैं मुसलमान। मगर आने वाला दौर जितना सख्त है उसका आप कभी अंदाजा भी नहीं कर सकते। मैं जो बता रहा हूं, ये जो आप इंग्लिश स्कूलों की बवाल देख रहे हैं, ये इंग्लिश स्कूल नहीं है, बल्कि मेरे और आपके ईमान के कातिल हैं। आपको बुरी लगे मेरी बात, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ दीन चाहिए, और दीन महफूज हो गया तो फिर दुनिया भी ले सकता हूं। वाह 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 वाह। जब 3 साल 3.5 साल का बच्चे को जाकर के उसकी मां ना संभाले, जब उसका डायपर भी वो इस स्कूल में जाके बने, और जब छोटे छोटे बच्चे 4-5 साल के बच्चे जब जाकर के गैर मुस्लिमों के स्कूलों में और जाकर के हाथ जोड़ने लगे और जाकर के उनके माज़अल्लाह उनके मजहब की तरफ जाने लगे, ये तालीम है? ये जिहालत से बदतर तालीम है। तालीम बेहतरीन ये है कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, वही इबादत के लायक है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये सबसे पहली तालीम है जो हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए थी, मगर ये ना देकर इधर उधर पहुंचा दिया। इसी वजह से आने वाली नस्लें खतरे में हैं। इनको कम करें भाई। एक कोई 150 साल से भी ज्यादा जमाना हो गया, एक बच्चा अच्छे नंबरों से पास हुए, 5 बच्चे लाहौर में के आसपास किसी स्कूल में इतने बेहतरीन नंबर आए बच्चों के कि मैनेजमेंट ने उन 5 टॉपर को जमा किया और कहा हम पढ़ाएंगे, क्योंकि गरीबों के बच्चे थे। क्या बात है भाई, थोड़ा सा इसका इको और कम करें। मैं आपसे कह रहा हूं आवाज थोड़ा सादा करें इसकी, बस ऐसे करें। मैंने कोई शोर शराबा नहीं करना है, बात समझ में आनी चाहिए बस। ए भाई, आप लोग में जितने लोग सुनने में दिलचस्पी रखते हैं वो सीधे खड़े रहें। बाकी आप लोगों से गुजारिश करता हूं फिर भी सुने, आराम से सुने। गरीबों के बच्चों के नंबर तो मैनेजमेंट ने कहा भाई होनहार बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, ये बच्चे हम इनको पढ़ाएंगे, कौम का सरमाया है। तो क्या बनना चाहते हैं? 5 बच्चों में पूछा जा रहा है तुम क्या बनना चाहते हो बेटे? एक बच्चे ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। एक ने कहा विशेष बताओ, कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। एक ने कहा मैं साइंटिस्ट। एक ने कहा मैं फौज में जनरल कर्नल बनना चाहता हूं, ये मेरा ख्वाब है। एक बच्चा सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत, सबसे ज़हीन, बेहतरीन, सबसे उसकी तालीम है, उससे पूछा बेटे तुम क्या बनना चाहते हो? रोने लगा। मास्टर ने सर पे हाथ रख के कहा मेरे लाल, मुझे खबर है कि तुम गरीब के बच्चे हो, तुम्हारा बाप गरीब है, मगर तुम जो भी बनना चाहते हो मैं तुमको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी दिल थोड़ा ना करो, तुम अपना ख्वाब बताओ। तो वो बच्चा रोने लगा और बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चा 5-6 साल का था, समझ ज्यादा उसको नहीं थी। हाय हाय। मास्टर ने कहा सियाबी तो वो होता है बेटे जो हुजूर के जमाने में पैदा होकर ईमान पे रुखसत हो जाए, ईमान लाए। क्या बात। कह लगे मास्टर साहब ये मुझे नहीं खबर, मगर मेरी माँ रात को मेरी बहनों को सुना देना ये बात। वाह। जब रात को और औरतें अपने बच्चों को पंजाब की जाहिलों की लोरियां सुनाती है, मेरी माँ गीते सुनाती हैं और औरतें गाने सुनाती हैं बच्चों को। मेरी माँ कभी ये मुझे बेहुदा चीजें नहीं सुनाती। जब से मुझे हल्का हल्का होश आया है, मेरी माँ ने मुझे कभी अबू बकर सिद्दीक की बातें बताई हैं, कभी उमर फारूक आजम की बातें बताई हैं, कभी उस्मान जुन्नुरैन की बातें बताई हैं, कभी उसने हैदर कर्रार मौला अली की बातें बताई हैं। कभी वो बताती है बेटे इस्लाम बड़ी तकलीफों से फैला है, मेरे बेटे इस्लाम को ना भूल जाना। मेरी माँ बताती है बिलाल थे, उनके सीने पे पत्थर भी रखे जाते थे, उनको अंगारों पे लिटाला भी जाता था। और एक बात और भी कहती है मेरी माँ मास्टर साहब का, क्या कहती है का, वो ये कहती है कि सिहाबी वो होता है जिससे हुजूर बहुत प्यार करते हैं, लिहाजा मास्टर साहब मुझे ऐसे ही बनाओ जिससे मेरे मदीने वाले सरकार प्यार करने लगे, जिससे मेरे आका प्यार करे। मास्टर ने उस बच्चे की पेशानी को चूमा और बोला मेरे लाल तू सिहाबी नहीं बनेगा मगर आदमी बहुत बड़ा बनेगा। वो बच्चा जब बड़ा हुआ उसको वो आदमी बड़ा बना, उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं,
ये जहां चीज है क्या लौह कलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माँ ने- मसलके आला हजरत, उर्से कंबल पोश। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह। माँ, तेरी माँ ने इतनी बेहतरीन तेरी बुनियाद रखी है मेरे भाई। वाह वाह। अब तू कैसी माँ के साए में पल रहा है, ये तो तेरा नसीब है। कोई मॉडर्न बेहुदा बेगैरत बेशरम औरत तो नहीं जिसकी गोद में तू पल रहा है। खड़े होके पेशाब करने वाला जरूर किसी बेगैरत माँ की ही औलाद होता है अक्सर। ये जितने इंस्टाग्राम पे फिल्में ड्रामे देखते, इनकी माओ से कसम लेके कसम खाओ, खिलवाओ और पूछो जब ये पेट में थे तो उन्होंने इस फिल्मी दुनिया की फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी। जब मुसलमान लड़कियां ओयो होटलों में से बुर्के वाली निकलने लगे, जब मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के मोटर बाइक पे जब नजर आने लगे, तो उम्मत को उस वक्त तो डूब के मर जाना चाहिए, मगर उम्मत को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बैंक में बैलेंस है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इकबाल ने कहा था, लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला की राह, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। कहते हैं अंग्रेजी पढ़ रही हैं लड़कियां, अब देखना होता क्या हो। आइए कि 10 लाख लड़कियां इस बर्रे सगीर में, इस हिंदुस्तान में 10 साल के अंदर गैर मुस्लिमों के घरों में जा चुकी हैं। हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, ये तकरीर नहीं है। तकरीर वो होती है जिसमें मैं आपसे दाद चाहूं, मगर यहां पे अपना भाई समझ के आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मेरे दोस्तों अपने घरों को महफूज करो। इकबाल कहता है कितना ही खूबसूरत घर बना लो। सुनो, ये सबसे ज्यादा कीमती बात है मेरी पूरी तकरीर की। इकबाल ने कहा कितना ही खूबसूरत घर बना लो, कैसे डेकोरेशन कर लो, जैसे कि आजकल ये टाइल्स है, वो टाइल्स है, ये टाइल्स यहां लगाओ, ये टाइल्स वहां लगाओ, बाथरूम की टाइल्स है, ये किचन की है, ये पत्थर यहां लगेगा, ये सब वाला सोफा सेट यहां लगेगा, ये बेड यहां लगेगा, इस दीवान को यहां सेट करो, ये यहां अच्छा नहीं लगता, ये विंडो यहां अच्छी लगेगी, ये बेहतरीन घर है। इकबाल कहता है कितना ही आलीशान बंगला बना ले, मगर वो घर बर्बाद होकर ही रहेगा जिस घर में हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और फिर वो कहता है इस वजह से कि औरत बनी है हया से, सुभान और अल्लाह। हया है, घर है औरत से, वाह औरत है हया से, वाह और हया है सैयदा फातिमा से। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जिसकी माएं इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाएंगी, उसके बच्चे कोई कुरान पढ़ते तो पैदा नहीं होंगे। क्या बात है, वाह। इसी वजह से पहले लोग कहते थे भाई शादी करेंगे तो नानी तक को चेक करेंगे, अब नहीं करते, अब तो बस पैसा होना चाहिए। हाजी जी हज करके आए ये, मगर इतना इनकी नियत खराब है। इस बदतमीज बेगैरत, मैंने ऐसे कितने चोर देखे हैं, अंदर उनके चोर होता है हाजी जी के बैठा हुआ, वो कहते हैं साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस 1-1.5 हजार लोग मेरे आएंगे, उनकी और क्या लुटाई करेगा, क्या करेगा बदबख्त। ये जो 1,000 लोगों की डिमांड करता है, और ये जो कहता है मुझे कार चाहिए, बिल्कुल साफ ये बात कह दिया करो ऐसे लोगों के मुंह पे कि जो खुद कार का शौक करने की औकात नहीं रखता, वो दूसरों से मांगता है, भिखारी है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अमीरों की लड़कियां बिगड़ी भी बेगैरत बेशरम बेपर्दा, उनके खूब रिश्ते हैं, उनके खूब रिश्ते हैं। थोड़ा सा ट्रेबल बढ़ाओ इसका भाई, थोड़ा सा इसका बेस कम करके ट्रेबल बढ़ाओ, उसका उनके खूब रिश्ते हैं। और इधर हमारी नेक बच्चियां, शरीफ बच्चियां, पर्दे वालियां, रिश्ता नहीं आ रहा है। तुमने अपनी बेटी की शादी की, करो, कयामत के दिन जवाब दे के दिखाना, फिर हम तुमसे कहेंगे अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो ऐसी शादी जिन्होंने ऐसी शादियां की हैं, क्या समझ रहे हो ये आसान काम है? ये आसान नहीं था जो तुमने किया। इतनी बेहतरीन शादी कर दी, इतना दिखावा किया, गरीब लड़की भी आई थी, उसने देखा वो सारा इंतजाम, और जाने के बाद फिर उसने मुसल्ला बिछाया घर में, खूब फूट फूट के रोई। जब मुसल्ले से उठी यही कहती थी, मेरे रब, ना तो मेरा बाप इतना पैसा कमा सकता है, मजदूर आदमी है, ना मेरी कभी शादी होगी। ऐसी बच्चियों के इस दर्द का दवा कौन लेके आएगा?
ओ बेहतरीन शादियां करने वालों, अपने बेटों की शादी करो। हम एक दूसरे का खून पीने वाले लोग हैं। हमने इन रस्म और रिवाज के नाम पर निकाह को बहुत सख्त कर दिया, इतना सख्त हो गया। हुजूर ने फरमाया निकाह को आसान करो, मगर हमने इसको सख्त बना दिया, इसको मुश्किल बना दिया हमने, बहुत ज्यादा मुश्किल। मगर आज के जमाने में अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं, मगर इस महफिल में अगर कोई नौजवान ऐसा हो तो मैं उसका हाथ चूमने के लिए तैयार हूं, जो ये ऐलान कर दे जब मैं शादी करूंगा तो बगैर जहेज के, शरीयत की बिल्कुल शरीयत के तरीके से मस्जिद में बैठकर बगैर जहेज के शादी करूंगा। बाप कहे क्यों? का इस वजह से करूंगा कि मुझे अपने बरेली वाले का ये शेर समझ में आ गया है। का कौन सा शेर? का कौन देता है देने को मुंह चाहिए और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उर्से कंबल पोश। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, सुभान। कोई नौजवान ऐसा उठे इस महफिल में और वो अगर ऐलान ये करे कि मैं वो नौजवान हूं, जब शादी करूंगा तो मैं उसी मदीने वाले से मांगूंगा। मैं ससुराल वालों से मांगूंगा तो ससुराल वाले कार देते हैं मगर डीजल नहीं देते, पेट्रोल नहीं देते। मदीने वाले जब कार अता करते हैं तो पेट्रोल डीजल भी खूब अता करते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। इसी वजह से भिखारियों से तेल नहीं डलता। हाँ, मेरी तरफ तवज्जो है आपकी नहीं? कब ये बदतमीजी कब खत्म होगी हमारे यहाँ से हजरत? समझ में नहीं आ रही। इतने बारा हालात बिगड़ गए और ये जहेज वाली लानत ही खत्म नहीं हो रही। मजबूर कर दिया लोगों को जहेज देने पर, लोगों ने शादियां नहीं होंगी, नहीं करेंगे तो। पहले लोग क्या करते थे बोलो? नानी देखते थे। क्या देखते थे? ये तो हमारा इलाका है ना, यहाँ तो देखते थे ना। क्या देखते थे? नानी। नानी देखते थे। कभी नानी ठीक है तो उसकी बेटी ठीक है, बेटी ठीक है तो नवासी ठीक है, बिल्कुल ठीक ही देखते थे। पहले लोग बहुत समझदार थे, उन्हें पता है एक बिगड़ी हुई औरत अगर आ गई तो पूरा कुटुंब बिगड़ जाएगा, पूरा खानदान बिगड़ जाएगा, पूरा कुनबे पे तब्दीली हो जाएगी। मगर एक अगर अच्छी आ गई तो पूरे घर को बदल सकती है, बिल्कुल जो है वो उसको पूरे घर को नमाजी बना सकती है, नेक। इसी वजह से इस्लाम कहता है नानी देखने वालों जरूर देखो। अगर इस्लाम में नानी देखनी है तो मक्के की सैयदा खदीजतुल कुबरा को देखो, अगर बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमा को देखो, बिन नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा हजरत। अपने घरों में देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश करता हूँ। हालांकि आप शोर शराब आप कम कर रहे हो माशाल्लाह, दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं, ये फैजान है सरकार कंबल पोश का। सुभान अल्लाह सुभान, वाह फैजान, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, दुआ करा करो ऐसे बुजुर्गों के लिए, बुजुर्ग लोग हैं भाई। अब आपसे गुजारिश करो, नीचे तो सब बंद के मुराकबे में चले जाइए थोड़ी देर, नीचे 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 नीचे, बस दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, एक खातून अच्छी आ जाए इसमें कोई शक नहीं है कि घर बदल जाता है, और अगर एक ऐसी आ जाए तो कुछ औरतें ऐसी आती हैं, आते ही वो कहती हैं बंटवारा करो भाई, हमको नहीं रहना इधर इनके साथ। तो इनसे चाहिए कि ये खानदानों में रिश्ते क्यों ढूंढते हैं भाई? जिनको एकदम अलग होना है वो तो यतीम खाने में जाए। क्या बात है, यतीम खाना उनके लिए मौजूद जगह है ना, वहां बिल्कुल अकेला ही लड़का मिलेगा, ना बाप ना अम्मा ना कोई नहीं मिलेगा। मगर अगर एक कोई नेक आ जाए, वाह वाह, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में पंजाब साइड में एक चौधरी थे बाज़ैद, उनके दो बीबियां थी, 100 नौकर, 1000 से ज्यादा बीघा जमीन, यानी 1000 बीघा जमीन तो बड़ा आदमी होता है ना, इस जमाने में तो और भी बड़ा, उस जमाने में भी बहुत बड़ा। अब जब उन्होंने दो बीबियां थी, उन्होंने तीसरी शादी कर ली और तीसरी बीबी उन्हें ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती, इनको तीसरी ठीक मिली। ये इस वजह से कह रहा हूं कि वो नमाज पढ़ती थी। आप भी बोलो जरा सुभान अल्लाह, जल्दी बोलो। आप में से जितने लोग ये समझते हो कि हमारे पास नेकियों की कमी है, वो सुभान अल्लाह बोले। हाँ बस बस, अब ये मिंबर भी माशाल्लाह फुल हो गया है, और उधर बाहर से मत आने दो किसी को, ठीक है? उधर उधर
फुल हो गया है, क्या करें भाई, अब दूसरी जमात होगी तो ये लोग नमाजी आए तो फिर उसके बाद। तीसरी शादी, कितनी शादी हुई? तीसरी बीवी उन्हें ठीक मिल गई। क्योंकि नमाजी थी, अल्लाह वाली थी, मगर वो कोई ऐसी बेअकल नहीं थी, बेवकूफ नहीं थी कि वो जैसे हम लोगों में कुछ लोग बेवकूफ होते हैं, नमाज पढ़ के दूसरे लोगों को सब कुछ जहन्नमी समझते हैं। हाँ, वो ऐसी नहीं थी, वाह, वो नमाजी भी थी और उसको खबर थी कि नमाजी बनाना कैसे। मतलब ये नहीं था कि एकदम एकदम जाकर के अपनी जो लड़ाई शुरू कर दे अपनी सौतनों से, तुम नमाज नहीं पढ़ती मैं नमाज पढ़ती हूँ, यही एक गर्रा दिखाना शुरू कर दे। अगर नमाज आजिजी पैदा न करे तो वो कैसी नमाज है? हाँ, वाह, नाक न लगे नमाज न हो, ये हजरत मुफ्ती साहब किबला तशरीफ रखते हैं। आप देखें, इनसे पूछे, उलमा से आप पूछे कि बगैर नाक के लगे नमाज नहीं होती, नाक से नमाज का क्या ताल्लुक है भाई? कभी आप सोचते हैं इस बात को? हम आलिम साहब से कह रहे हैं मुफ्ती साहब आप इजाजत दे दीजिए ना, मेरे माथा लग गया नमाज हो गई। नहीं नहीं, नाक की हड्डी लगेगी तभी होगी। इसका मतलब जो मेरे समझ में आया मैं आपको समझा रहा हूं, बाकी जो इसकी असली हिकमत है उलमा बताएंगे। नाक न लगे नमाज ना हो, शीशगढ़ वालों ध्यान रखना, और आज के बाद किसी घमंडी नमाजी को देखो तो ये बात उसके सामने बयान कर देना। सुनो, नाक न लगे नमाज ना हो मतलब एक ही है कि नाक से क्या मतलब? नाक से मतलब है नाक कटी भी नहीं होती है फिर भी लोग कहते हैं नाक कट गई, फला की नाक कट गई। किसी की नाक बिल्कुल बिल्कुल जो मीडियम होती है फिर भी कहते हैं बड़ी नाक वाला है, यानी बड़ी इज्जत वाला है। तो नाक है इज्जत की अलामत, ये जब तक सजदे में जाके रगड़ेगा नहीं नमाज होगी नहीं। मतलब जाहिर है नमाज ना हो, जाहिर में नमाज तब तक नहीं होगी जब तक नाक नहीं लगेगी, और बातिन में नमाज तब तक नहीं हो सकती जब तक घमंड सीने के अंदर रहेगा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश, अभी ये- मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। इधर देखो, ये बालों को मुड़ाने का क्या मतलब है काबे में जाके? अभी समझा आपने? भाई जो इसकी असली हिकमत है उलमा बताएंगे, मैंने जो काबे में बैठ के सोचा है वो बता रहा हूं। अल्लाह का शुक्र है 2 हज किए मैंने, इस साल भी जा रहा हूं हज करने। मेरी अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मेरे मालिक मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं कम से कम 25 हज कर लूं, और उससे ज्यादा तेरी अपनी रहमत। एक साहब करे तो इतना मदीना क्यों जाते हैं, इतना हज क्यों जाते हैं? मैंने कहा ये बात तो आपको इमाम आजम को समझानी चाहिए थी, हमने तो 2-3 ही किए, वो तो 55 करते। सुभान अल्लाह, सुभान आप हजरत उस वक्त कहाँ थे आप? वाह वाह। ये बात तो इमाम हुसैन से भी आप कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, वाह। भाई आप ज्यादा काबिल हैं तो हम कम, हम आपकी उसमें, हम तो आपकी फाइट में आते ही नहीं है ना भाई। ये तो उस मदीने वाले से पूछो ना, वो बुलाते क्यों है इतना मेरे आका? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये तो उस करीम से पूछो ना, इतनी नजरे करम क्यों करते हैं मेरे आका? वाह, मेरे इमाम कहता है ले रजा सब गए मदीने को, मैं ना जाऊं, अरे खुदा ना करे। क्या बात। फिर कहीं कहते हैं फिर ना करबट ली मदीने की तरफ, अरे वो चल छूटे बहाने वाले। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह वाह। बाल मुड़ाने का मतलब, भाई बाल मुड़ाने का एक मतलब हमारे आपने देखा होगा देहातों में और शहरों में, इसके बाल मुड़ो, इसकी कोई इज्जत नहीं है, ये बहुत बड़ा जुर्म किया है इसने, मुजरिम है, बहुत गंदा काम किया है, इसके बाल मुड़ा के इसको घुमाओ। अब बंदा काबे में जाता है, बाल मुड़ाता है, और फिर अपने रब की बारगाह में अर्ज करता है मालिक देख मैं मुजरिम तो हुई, मगर तेरे शहर में आके, तेरे घर में आके मैंने बाल मुड़ा दिए, मेरी कोई इज्जत नहीं। तो बाल मुड़ाना ये करना सब मेरा काम था, और मुझको निगार को बख्शना ये तेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये इबादत जो है ना, ये आपको आजिज़ी सिखाएंगी, ये आपको इंसान बनाएंगी, वरना आप क्या बेवजह की चीजें कर रहे हैं। अब मेरी तरफ देखें, उस औरत ने एकदम एकदम नसीहत नहीं की, नसीहत के लिए भी अकल की जरूरत है। उसने सोचा कि इनको, तो उसने देखा कि चौधरी के लिए दूध लेके जाता है नौकर, उसने कहा तुम लेके नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। रात को दूध लेके गई, बेहतरीन औटा के, उसमें बादाम शदाम लगा के, लीजिए चौधरी साहब दूध पीजिए। उसने कहा मेरी तो 2 बीबी हैं, वो भी लेके आती हैं दूध, वो कभी नहीं लेके आई, आप क्यों लेके आई? कहा मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का, लीजिए ना मेरे सरताज, आप दूध पीजिए। इतनी मीठी बात की, दूध पी लिया उसने। कहा जरा अच्छा था, जायकेमंद भी पहले ज्यादा था, नौकर के बनाने में और बीबी के बनाने में फर्क है तो, और फिर देने में। अब उसने पाँव भी दबाने की इजाजत चाहिए। कहा क्यों? कि मैं अपने घर पे माँ बाप की खिदमत करती थी, अब आप मेरे सरताज हैं, जरा पाँव की दबाने की इजाजत दें। अच्छा पाँव दबाने की इजाजत दे दी। जानती भी थी, उसने उन्हीं पॉइंटों को टच किया जिससे उसको आसानी होती है, वरना कुछ लोग पाँव दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं।
कहते जल्दी छोड़ो हाथ पाओ, मगर कुछ लोग दबाना जानते हैं। वो जानती थी, दबाते दबाते चौधरी को आने लगी नींद। और चौधरी को जब कराटे शुरू हुए तो कहने लगी, चौधरी साहब आपको नींद आ रही है और मैं भी जरा जा ही रही हूँ, मुझको भी नींद आ रही है, अगर बुरा ना मानो तो फजर की नमाज के लिए उठा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अब एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, क्या बात। दो दो घमंड की अलामत इसके अंदर। मर्द तो अक्सर घमंडी होते हैं। इसका एग्जाम्पल बताऊं, 100 किलोमीटर से सफर करके आएगा, घर में आके बीवी से कहेगा एक गिलास पानी लाओ। अरे भाई अब 4 कदम दूर पानी है, पी लेते हैं। कि नहीं नहीं, मेरी दादागिरी जहां चलेगी चलाऊंगा जरूर, जहां चलती है चलाता। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या है ना। अब ये 5 आदमियों को आवाज देने की क्या जरूरत थी। अब उस औरत ने कहा तो वो गुस्से में आ गया, समझा मेरी इंसल्ट हो, तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से। डांट दिया उसको। मगर अल्लाह वाली है, नेक है, उसकी बेइज्जती नहीं हुई जैसे हमारी हो जाती है। घमंडियों की बहुत जल्दी बेइज्जती होती है। देखो नहीं, मुझे फला ने सलाम नहीं किया, मेरी बेइज्जती कर दी। अरे तो तू कर लेता ना। क्या बात है। वाह 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 वाह। कुछ ये दामाद लोग, इनकी तो शायद इज्जत नाक पे ही रखी रहती है। शादी में जाके इनकी तो बेइज्जती ना हो, ऐसी कोई बराती नहीं गुजरी। बस कोई खाना खाने नहीं बैठा था, इनको कोई देख ना पाया, बस वो आग लग गई। ये दामाद है कोई इबलीस का कोई फर्जंद है? कौन है ये? कौन है बदतमीज ये भाई? ये इसको सलाम भी, ये खुद मेरे सलाम नहीं किया मुझे। अजीब बात है, घमंड का पुतला लिए बैठे। यार सलाम करना, ये जब हुजूर मेराज में गए तो सलाम किसने किया पहले? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसने कहा सलाम? मेरे रब ने कहा ना, मेरे महबूब। जोर से बोलो जरा, सलाम भेजा। सुभान। और हुजूर ने अपने हर सहाबी को सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान। सलाम करना सुन्नत है। हुजूर फरमाते हैं कि जो सलाम करता है वो तकब्बुर से बरी हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उसने कहा कि तू मुझे नमाज के लिए सिखाएगी, भाग यहां से। अल्लाह वाली थी, बदली नहीं। वो दूसरे दिन भी आई दूध लेकर, पाँव भी याद आ रहे थे दबाने वाले। ना और गुस्सा ना हो जाना। मेरे सरताज अगर बुरा ना मांगने तो सुबह फजर में उठाऊं, आओ देखा ना ताओ। अचानक जोर से लात मारी, ऊपर पलंग पे बैठी थी, नीचे गिरी, पत्थर में मुंह लगा। मुंह का ये जबान पूरी अब होठ फट गया और यहाँ से खून के लोथड़े नीचे को गिरने लगे। अल्लाह अकबर। अपने दुपट्टे से अपने मुंह के खून को पोंछ रही है, मगर खून रुकता नहीं है। और फिर अपने सारे सामान जितना भी वो ये उसने कफ और ये प्लेट उठाई और एक भी लफ्ज नहीं बोला, बस मुंह पे अपना दुपट्टा रखा, नीचे को मुंह किया, आंखों से आंसू गिरे। मगर न जाने कितनी नेक माँ की बेटी थी वो, जिसने ऐसी अपनी बेटी की तरबियत की थी। और कहाँ गई वो ऐसी औरतें जो अपने आदमियों को बदलने के लिए इस हद तक सब्र के लिए तैयार थी। एक लफ्ज भी नहीं बोला। न जाने कैसे नेक और अजीम शान बाप की बेटी थी वो, चली गई, एक लफ्ज भी नहीं बोला, मगर आती रही और जाती रही, गालियां भी खाती रही। एक दिन चौधरी जब गालियां भी खाती रही, चौधरी ने उसे एक दिन देखा और देखने के बाद कई हफ्तों के बाद बोला, चौधरी ये बता कि तुझे मैं मारता हूँ, गाली बकता हूँ, ठोकरे मारता हूँ, तू फिर भी बार बार आती है, ये बता तुझे मुझसे लालच क्या है? चौधरी की बेटी है, तेरा बाप नामवर चौधरी, इज्जतदार घराने की लड़की है, तेरी रोज बेइज्जती करता हूँ, गालियां देता हूँ, पूरा घर देखता है, फिर भी तू मुझे नमाज के लिए क्यों कहती है? कहने लगी, चौधरी साहब मैं नमक हराम नहीं हूँ, नमक हलाल हूँ। वाह 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 वाह, क्या कहे। तेरे घर में रहती हूँ, तेरा नमक खाती हूँ चौधरी। चौधरी अगर तेरा नमक खाती हूँ, मेरे नबी फरमाते हैं बेनमाजी जब मरेगा उसको इतनी प्यास लगेगी सातों समंदर का पानी भी पी ले, उसकी प्यास नहीं बुझेगी। जो अपने रब के सामने झुकता नहीं, उसके सामने सजदा नहीं करता, जो अपने रब के अल्लाह के सामने नमाज नहीं पढ़ता, बेनमाजी जलील होके मरेगा। बेनमाजी कयामत के दिन फिरौन और नमरूद के साथ खड़ा होगा। ए चौधरी बात यह है, मुझे फिक्र है अपनी नेक्स्ट जनरेशन की, अगर तू बेनमाजी रहा तो फिर मेरे बच्चे भी जहन्नमी बनेंगे, बड़े होके वो भी नमाज नहीं पढ़ेंगे,
बस इसी लालच में पिटती हूँ, गालियां खाती हूँ, सब तकलीफें सहती हूँ, मगर चौधरी कभी मैं तुझे तुझे तेरे पास आती हूँ, मुझे और कोई लालच नहीं। उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। औरत आगे बढ़ी और जब आज औरत की ये बात सुनी तो उसके दिल में रहम आया। चौधरी बोला, तू सुबह मुझे नहीं उठाएगी बल्कि मैं तुझे सुबह को उठा दूंगा। चौधरी ने औरत को उठाया और जब फजर में दोनों सजदे में गए तो औरत ने जरा अपने सजदे का फायदा उठाना चाहा और अपनी जो उसकी जो दुआ है ना, उस हथियार का इस्तेमाल किया। सजदे में जाके बोली, ए बेपना ताकतों वाले, मेरी कोई हैसियत थोड़ी है, मैं तो बड़ी कमजोर तेरी बंदी, तू बेपना ताकतों वाला है मालिक, तू दिलों को बदलने वाला है। तुझे पता है कि ये तेरी बंदी कितनी पिटी है, कितनी मारे, कितनी गालियां और कितनी लातें बर्दाश्त की हैं। तब मेरे आदमी ने सर तेरे सामने झुकाया है मालिक, इसे यहां तक लाना ये मेरा काम था, इस पे अपना फजल करना ये तेरा काम है मालिक, मेरे आदमी को कबूल कर ले। अल्लाह का ऐसा फजल हुआ कि चौधरी के दिल को अल्लाह ने बदला और फिर तहज्जुद तक की नमाज कज़ा नहीं हुई। अपनी हवेली में बहुत आलीशान मस्जिद, हवेली से बड़ी बनाई, 100 नौकर नमाजी हो गए, बीबियां बच्चे सब नमाजी। इलाके में जिधर चौधरी गया नमाजी, उसने हर 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 इलाके में, हर गांव में एक मस्जिद बनवाई। और जब इन दोनों के दरमियान में बच्चा पैदा हुआ, एक औरत ने पूरे इलाके में नमाज की लहर दौड़ा दी। जब बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि बकौले हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अपने वक्त का कुतुबुल अख्ताब सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सिखिया, की लेना इल्म नु फड़ के हूँ। जब माँ बाप पंजाब में नमाज पढ़ते हैं तो बेटा सुल्तान मोहम्मद बाहू बन के पैदा होता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं बरेली में तो बेटा इमाम अहमद रजा बरेलवी आला हजरत बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं ईरान में तो बेटा मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं कलियर वाले के तो बेटा अलाउद्दीन मखदूम साबिर बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं महबूब इलाही के तो बेटा निजामुद्दीन महबूब इलाही बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती के तो बेटा गरीब नवाज हिंदल वली बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के तो बेटा कुतुबुद्दीन बनता है। माँ बाप जब नमाज पढ़ते हैं अब्दुल कादर जीलानी के तो बेटा गौसे आजम बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं तो फिर बेटा कंबल पोश बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं मदीने में तो फिर बेटा हुसैन करबला में सर रखता है और कहता है मेरी माँ आप जब रात को सजदा करती थी सुबह को सर उठा भी लेती थी, हुसैन जब सर सजदे में रखेगा तो रखेगा करबला में उठाएगा कयामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत। मेरी आंखें उन माओं को ढूंढ रही हैं, तलाश कर रही हैं कहां गई वो बेटियां जिनके दिलों में दर्द था। आप लोग जितना शोर कर रहे हैं ना, इसका हिसाब कयामत के दिन ना दो तो कहना फिर। ये हुजूर का जिक्र है, आप इसको मजाक में ले रहे हो। अभी आपके सामने कोई डीएम आ जाए, आप 2 मिनट के अंदर कांपने लगोगे। हम सब मोमिन हैं, मुसलमान हैं नहीं। बस ऐसी महफिलें कभी कभी मिलती हैं, ध्यान से सुन लो। बार बार डिस्टर्ब करने का कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, मेरी आंखें उन बहनों को अपनी ढूंढ रही हैं, तलाश कर रही हैं। मदीने में खातून दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। उसका बाप जंग में है मगर बाप के लिए दुआ नहीं है, हुजूर की जंग के लिए दुआ कर रही है, अल्लाह हुजूर जंग जीत जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। किसी ने आकर के कहा, ऐसे हाबिया सुन, औरत आई कोई, हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। ये बर्रे सगीर की बड़ी प्रॉब्लम ये है, इस हमारे खित्ते की, कि जीते जी बाप को रुलाते हैं, फिर जब वो मर जाता है फिर उसके लिए रोते हैं।
बाप को जितनी अहमियत मरने के बाद देते हो ना, उससे 10% भी जिंदगी में दे दी तो अल्लाह उसकी उम्र बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान। मगर तुम उस बूढ़े को इतना जलील करते हो कि वो मौत अपनी मांगना शुरू कर देता है। बाप का दर्द क्या है, इनको क्या पता जिनके बाप हैं दुनिया में। वो बच्चे नहीं समझ पाएंगे जिनके बाप हैं। उन बच्चों से पूछो जिनके बाप नहीं है। उनसे पूछो जब सबके बाप कपड़े लेके आते हैं तो उनको कपड़े नहीं आते तो उनके दिल पे क्या असर बीतती है। तकरीबन 25 साल हो गए मेरे वालिद साहब को इस दुनिया से गए हुए। 25 साल में मैं कसम खा सकता हूं एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जो मैंने अपने बाप को याद ना किया हो। यह तो आपकी अपनी मर्जी है कि कौन इंसान कितना अपने बाप को ख्याल करता है। मरने के बाद ठंडी मिट्टी से जाके रोते हो, जीते जी वो सामने बैठा है उससे बदतमीजी करते हो, उसका दिल दुखाते हो। ये कहां की रवादारी, कहां की मोहब्बत है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जोरे पशेमा का पशेमा होना। बैठो भाई, एक मिनट सुनो। माँ बाप जिसके जिंदा है वो उनका ख्याल किया करे। अगर आप ये कहें कि जफर बज़मी साहब आशिक रसूल नहीं है तो आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि आपको ऐसा गुमान नहीं करना चाहिए। आप कहें ये शबात हुसैन ये आशिक रसूल नहीं है, बस तकरीर करता है, तो कोई मसला नहीं आपके ईमान। मगर मैं जिसका नाम ले रहा हूं, अगर आपने उनके बारे में शक कर लिया तो फर्क पड़ेगा आपके ईमान पर। हुजूर ने फरमाया उवैस करनी मेरा आशिक है। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। और देखा हुजूर को कभी? अच्छा, जब कोई मदीने से आता है तो हम पूछते हैं बताओ मदीने वाले का गुंबद कैसा है, बताओ हुजूर का रोजा कैसा है, बताओ मेरे नबी की वो सरकार की गलियां कैसी हैं। मगर उवैस ये नहीं पूछते थे। वो बकरी चराते थे, बकरी के चराते थे और कंबल और उनका जो बोरी का लिबास पहनते थे। और माँ उनकी पैरालिसिस थी, फालिज में थी, इस वजह से मदीना नहीं जाते थे, हुजूर को नहीं देख सकते थे। तो जब कोई आता था तो उससे पूछते थे ओ मदीने से आने वाले, हम पूछते गुंबद खजरा कैसा है, हम पूछते गलियां कैसी, वो पूछते थे बताओ मेरे हुजूर की जुल्फें कैसी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। वो पूछते थे हुजूर की पेशानी कैसी है। अल्लाह अल्लाह। वो पूछते थे वो हुजूर की आंखें कैसी हैं। वो कमाल हुस्न हुजूर है, गुमान नक्शे जहां नहीं। क्या बात। मुफ्ती आजम फरमाते हैं उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें। हाय हाय हाय, वाह। काश कभी हुजूर का दीदार हो जाए। मगर ये गंदी आंखें तो इसका मुतालबा भी नहीं कर सकती ना। जो इंस्टाग्राम पे लगी रहती हैं वो कैसे दुआ मांगेंगे कि अल्लाह अपने हबीब का दीदार करा दे। जो फेसबुक पूरी पूरी रात देखते हैं, अगर वो इसी हाल में मर गए जो गंदी वीडियो देख के, तो क्या उन आंखों से हुजूर को पहचान सकते हैं जिन आंखों से उन्होंने फेसबुक पे गंदी वीडियो देखी है। वैसे रोते हैं कि हुजूर की आंखें कैसी, हुजूर की जुल्फें कैसी। मां ने एक दिन पूछा कि आप बहुत मोहब्बत करते हैं? कुछ बोले नहीं। वासिफ अली वासिफ कहते हैं मोहब्बत खामोश कर देती है। फिर मां ने कहा क्या हुजूर का दीदार करना चाहता है? तो फिर तो फूट पड़े, अम्मा तुझे छोड़ के कैसे जाऊंगा, तुझे फालिज, तुझे कोई पानी देने वाला नहीं। तो मां ने कहा मेरे लाल मैं तुझे 1.5 दिन की 3 पहर की इजाजत देती हूं, तू चला जा। उवैस के दिल में उमंग बैठी हुजूर के दीदार की, चल दिए चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जाने बेटे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, वाह वाह वाह। किसी के हाथ ने बढ़कर सहारा दे दिया, वरना कहां मैं और कहां ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं और सफर पे जाओ तो इस्तिखारा कर लिया करो, मगर मदीने के सफर के लिए इस्तिखारे की जरूरत नहीं। फरमाते शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मदीने की तरफ चले हैं उवैस। ओ यार मेरे जैसा इंसान जाए, तवज्जो करो, मेरे जैसा गुनहगार जाए तो पूरे रास्ते तड़पता जाए और यही कहता जाए
गुंबदे सब्ज पर जब पड़ेगी नजर आहा। क्या सुरूर आएगा मैं मदीने चला। मगर उवैस तो यही कह रहे हैं मैं हुजूर को देखूंगा। अल्लाह दाता साहब लिखते हैं जब पहुंचे तो दरवाजे पे हुजूर के क्या नबी पाक तशरीफ रखते हैं, अल्लाह के रसूल अंदर है। अंदर से आवाज आई, कौन? का मेरा नाम उवैस है और मैं बकरी का चरवाहा हूँ, बकरी चराता हूँ। हुजूर का दीदार करने में, मेरी माँ बीमार है। आवाज आई, नहीं रात को ठहरो, इंतजार करो मुसाफिर, सुबह को सरकार आए, दीदार करके सिहाबी बन के चले जाना। अल्लाह अकबर। हजरत उवैस करनी फूट फूट के रोए। पूछा क्यों रोते हो मुसाफिर? का मेरी माँ बीमार है, रुक नहीं सकता, सरकार आ जाए तो अर्ज कर देना एक चरवाहा आया था, आपको सलाम भी कह के गया है और आपसे दुआओं के लिए भी गुजारिश करके गया है। उसकी माँ बीमार है, तुम्हारी माएँ पड़ी हैं घरों में, तुम कहाँ कहाँ किस किस के सामने जा रहे हो, कौन कौन से तुम पीरों के हाथ चूम रहे हो। माँ तुम्हारी महरूम है, तुम अपनी माँ से महरूम हो, उसके सामने तुम कभी मोहब्बत की बात नहीं करते। जब वो मर गई तो फिर तुमको उसका ख्याल आता है, फिर उसकी ठंडी मिट्टी से जाके रोते हो। ओ मेरे भाइयों, बाप है तो कदर करो। उवैस वापस, अच्छा ताजुश शरिया को जो वापस भेजा गया ये हुकूमत ने, तो उन्होंने कुछ शेर कहे थे और मैं पहली बार मैंने वही शेर उनके सुने थे। उन्होंने कहा था ताजुश शरिया ने, दागे फुरकते तैबा कल्ब मुझ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। और फरमाते फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कोह पे अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। कहते मदीना न देखने की वजह से जो मेरे दिल पे सदमे पहुंचे हैं, अगर पहाड़ पे पड़ते तो वो भी रेजा रेजा हो जाता, वो भी हिल जाता। मुझे आप बताओ, ये तो हमारे ताजुश शरिया का दर्द है, फिर उवैस करनी का वो क्या दर्द होगा कि जब वो मदीने को छोड़ के गए होंगे। उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से मगर, उठकर तो आ गए हैं या रसूल अल्लाह, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से मगर, कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों, बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को, रोए जो अब नसीब को, कहो कि चैन गवाए क्यों, संगे दरे हुजूर से हमको खुदा न सब्र दे, जाना है सर को जा चुके दिल को करार आए क्यों। उवैस तो आ गए, सुबह को सरकार आए हैं और बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है।